आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो आप लोग वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का भी मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इन्वेस्ट पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका एमपिन हो या फिर बायोमेट्रिक हो। अब इसके बाद यहाँ पे जो पहले से आपका इन्वेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे करंट वैल्यू में शो होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड दिखाएगा। यहाँ पे जो भी इसके म्यूचुअल फ़ंड लॉन्च हो चुके हैं वो सारे म्यूचुअल फ़ंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको सारे म्यूचुअल फ़ंड स्कीम देखना है कि भैया जियो ब्लैक रॉक के कौन कौन से म्यूचुअल फ़ंड हैं, तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आपको व्यू ऑल पे टिक कर देना है। व्यू ऑल पे टिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड है, और यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फ़ंड है, और यहाँ पे तीसरा है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फ़ंड। अभी दोस्तों यहाँ पे इसके तीन ही म्यूचुअल फ़ंड हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू। ठीक है, एसआईपी में दोस्तों आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, जहाँ पे आपको वन टाइम मैंडेट या फिर ऑटो सेटअप को कंप्लीट करना पड़ता है, उसी के बाद ही आपकी एसआईपी होती है। ठीक है, बाकी अगर आप सीधे लमसम में करना चाहते हैं तो लमसम का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और लमसम में ये होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जब भी आपका मन करे 10,000 5,000 तो आप लमसम के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक कोई आपका पैसा नहीं कटता है। अगर हम लोग एसआईपी करते हैं तो वहाँ पे सेट करने के बाद ऑटोमेटिक मेरा पैसा जो भी होगा वो डेबिट होके इसमें दोस्तों इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना हो तो सिंपली आपको इन्वेस्ट पे टिक करना होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके बारे में जानना है कि ये म्यूचुअल फंड में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं, अगर वो आपको देखना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा सामने, आपको इसी एरो पे टिक करना है। टिक करने के बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न अभी एनए दिखा रहा है, तो ये अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका ऐसा कोई डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट लोड दिखा रहा है जो कि नील है। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया जब आप लोग विड्रॉल करेंगे, पैसे को निकालेंगे, तो आपका यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी फ़ंड का ओवरव्यू है, जो भी बेनिफिट वगैरह हैं, और जो भी इसका लॉक इन पीरियड वगैरह है वो एनए है। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, आपका जब भी मन हो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, फ़ंड मैनेजर वगैरह जो भी हैं इसके वो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे भाई ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है वो सेबी से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपका इसमें पैसा जो भी होगा वो 100% दोस्तों सुरक्षित है। इसके बाद नीचे फाइनली यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इन्वेस्ट पे टिक करना है। इन्वेस्ट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक लमसम का आता है, एक एसआईपी का आता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने लमसम बताया कि आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये पैसा आपका डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब यूपीआई से आप पे कर देंगे भी तुरंत ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, और इस प्रोसेस में आपको वन टाइम मैंडेट या फिर ऑटो सेटअप करने की कोई ज़रूरत दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों हमको यहाँ पे भी लमसम नहीं करना है, बाकी आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसआईपी के लिए आपको दूसरा ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट आप एसआईपी में लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये से स्टार्टिंग है, मतलब आप 500 रुपये से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं, इससे कम की एसआईपी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोड है, यहाँ पे डायरेक्ट है और आरआईए है। तो इसका मतलब है कि हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको कोई एडवाइज़र है या कोई रजिस्टर्ड पर्सन है म्यूचुअल फंड का, तो आप यहाँ पे टिक करके उसका जो भी आरआईए नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा कोई बिचौलिया नहीं है, तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी सलाह से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख के आएगा, जैसे कि आपको इस एसआईपी को मंथली चलाना है कि वीकली चलाना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मंथली हो गया, वीकली हो गया और क्वार्टरली हो गया, तो हम यहाँ पे मंथली रखेंगे, आपका जो भी मन हो आप कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे डेट आएगी, तो जो भी आपको डेट रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा सिर्फ ड्यूरेशन क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनटिल कैंसल्ड है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर रख सकते हैं, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट रख सकते हैं। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है अगर SIP को आपको साल, 2 साल, 3 साल अगर कुछ सेट करना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद अगर आपको बीच में भी कैंसिल करना पड़े तो आप दोस्तों इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों ये मतलब नहीं होता है कि आपने अगर 3 साल डाल दिया तो आपको 3 साल चलाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके पास कोई दिक्कत हो जाए तो आप अपनी इस SIP को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अनटिल कैंसिल रखेंगे। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि ये SIP मेरी तब तक चलती रहेगी जब तक हम इसको कैंसिल ना करें। आपको यहाँ पे SIP की फ्रिक्वेंसी को सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन को रख लेना है, मतलब आप कितने साल तक चलाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे अनटिल कैंसिल किया है, मतलब इसका मतलब ये है कि SIP को जब तक हम कैंसिल नहीं करेंगे तब तक चलती रहेगी, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस SIP में टॉपअप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना होने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे ऑलरेडी टिक होगा, आप इसको टिक रहने दीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे फोलियो नंबर मेंशन होगा, वो आप मेंशन रहने दीजिए। इसके बाद फाइनली आपको इन्वेस्ट पे टिक करना है। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको OTP रिसीव होगा। OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर एक बार में OTP नहीं आता है तो यहाँ पे आपको सेकंड चल रहे होंगे, यहाँ से आप रिसेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेट विल इंश्योर ऑटोमेटिक पेमेंट फॉर योर शिप ऑर्डर, यू कैन कैंसिल द मैंडेट एनी टाइम। तो यहाँ पे मैंने जब फर्स्ट टाइम SIP को किया था, जिसका भी वीडियो मैंने आपको बनाया था, जहाँ पे मैंने मैंडेट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो जब आप लोग एक बार मैंडेट को क्रिएट कर लेंगे तो उसी मैंडेट के थ्रू आपका SIP स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो नया मैंडेट भी क्रिएट कर सकते हैं, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। जो पहले वाला मैंडेट आपने क्रिएट किया है उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो जो भी अगर आप मैंडेट वाला भी प्रोसेस देखना चाहते हैं कैसे होता है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको जहाँ पे फोलियो क्रिएशन भी बताया है और आपको वन टाइम मैंडेट कैसे करना होता है, कैसे सेटअप करना होता है, वो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब इतना होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कन्फर्म शिप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टिक कर देना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है और जो भी आपका ये स्कीम होगा इसमें जो आपकी सिप है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद जो भी आपने डेट को सेट कर रखा है उस डेट में आपका जो पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप लोग अपना एक वन टाइम मैंडेट कर लेते हैं तो उसी पे आप कई सारी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप कभी भी अपनी SIP को कैंसिल भी कर सकते हैं और कभी भी स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको SIP को कैंसिल करने का और SIP को स्टार्ट करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी आप जब प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर भी कोई अगर दिक्कत आपको होती है, कोई परेशानी आती है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।